जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कुरैश के सरदार मुतइम बिन अदी के बेटे थे और ये बड़े नेक नफ्स इंसान थे। मुतइम बिन अदी यानी कुरैश के सरदारों में से थे और बड़े नेकी पसंद नेक नफ्स थे, खुदा तरस इंसान थे। और इनके बारे में जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, इनकी मंगनी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई थी, लेकिन वालिदैन ने बाद में इस मंगनी को तोड़ दिया क्योंकि अबू बकर सिद्दीक और उनका सारा घराना मुसलमान हो चुका था, तो उन्हें डर था कहीं उनका लड़का भी मुसलमान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तो इनके बारे में आता है, ये फ़तह मक्का या हुदैबिया के दरमियान, यानी फ़तह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए। तो जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु से मुख्तलिफ बहुत कम रवायात, क्योंकि कम वक्त नबी पाक के साथ रह सके, तो तकरीबन 6 के करीब हदीस जो हैं वो मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं। बाकी भी कुछ रवायात इनसे मिलती हैं। जुबैर बिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शैब अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया गया अपने ख़ानदान समेत, यानी पूरे बनी हाशिम का जब बाइकाट था, सोशल बाइकाट, जो मुसलमान थे या नहीं थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान होने की वजह से उनको मक्का से निकाल कर शैब अबी तालिब की घाटी में जाकर महसूर होना पड़ा था। 3 साल ज़िंदगी के मुसलमानों ने वहाँ पे गुजारे, नबी पाक और आपके ख़ानदान ने। तो मुसलमानों के पास कोई खाना पीना नहीं पहुंचाया जा सकता था, अलबत्ता हज के दिनों में उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था, और उम्रे के लिए जो महीना होता है उसमें भी। तो फिर उन दिनों में मुसलमान वहाँ से निकलते थे, यानी बनी हाशिम जो है वहाँ से निकलते थे, और बाहर के लोग जो आए होते थे ना हज करने, उनसे तिजारत और लेन देन करते थे और अपने गुजर बसर का सामान लेकर वापस जाके वहीं महसूर हो जाते थे। और फिर ऐसे हालात भी आए कि बारिश का पानी और दरख्तों के पत्तों तक पे गुजारा करना पड़ा, लेकिन किसी भी नबी पाक का साथ नहीं छोड़ा। इसमें अबू तालिब पेश थे कि उन्होंने ये सारी मुखालफत अपने सर ली थी, सारे मक्का वालों की, सरदारों की, और उन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता।